और डोनेट्स्क के बैटल ग्राउंड से आई विध्वंसक वीडियो आपके सामने, जहां पर देखिए टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर कैसे ताबड़तोड़ अटैक किया गया। रूसी हमले में कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह कर दिए गए। भीषण जंग के बीच ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया। हाई स्कूल के बच्चों की वागनर में भर्ती कर रहे हैं प्रोक्सिन। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के हवाले से express.co.uk की ये रिपोर्ट है, जिसमें कई बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अब हाई स्कूल के बच्चों की वागनर में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। प्रोक्सिन का ये फैसला, जिसमें अब बच्चों को भी अपने ग्रुप्स के साथ जोड़ा जा रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रूस के लाख मना करने के बावजूद नेटो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता रहा, और इतना ही नहीं, रूस पर पश्चिमी देशों से कई प्रतिबंध भी लगा दिए गए। अब नेटो को सबक सिखाने के लिए पुतिन ऐसा दांव चल रहे हैं जिससे पूरे यूरोप में एक बड़ा संकट आ सकता है। अगर नेटो ने पलटवार किया तो काला सागर फिर से धधक सकता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए जानिए आखिर पुतिन का वो कौन सा प्लान है जिसने नेटो से लेकर पेंटागन तक हलचल मचा दी। ब्लैक सी में फिर आएगी बारूदी सुनामी। ब्लैक सी में फिर उठेगा बर्बादी का बवंडर। ब्लैक सी में फिर से गरजेंगे रूस के वॉरशिप। ब्लैक सी फिर से बनने जा रहा है बैटल जोन। रूस ने यूक्रेन पर गोले बरसाने की शुरुआत की, काले सागर का वो समुद्री इलाका फिर से धधकने वाला है। जी हां, एक बार फिर से दुनिया भर की निगाहें ब्लैक सी की तरफ, पूरी दुनिया की निगाहें मुड़ गई हैं, क्योंकि यूएन और तुर्की की मदद से रूस और यूक्रेन के बीच हुई ग्रेन डील खत्म हो रही है और रूस इसे आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। यानी रूस ग्रेन डील को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे नाटो के अलावा उन तमाम देशों को सबक सिखाया जा सके जो यूक्रेन का साथ देकर रूस को कमजोर करने में जुटे हैं। रूस पर 11,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं जो उस पर नेटो और यूरोपियन यूनियन ने लगाए। ऐसे में पुतिन ग्रेन डील को उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में है, क्योंकि अगर खाद्यान्न समझौता आगे नहीं बढ़ा तो मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक अन्न का एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। हालांकि तुर्की को उम्मीद है कि 18 मार्च तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी आकार ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ग्रेन डील आगे बढ़ेगी। ब्लैक सी से पहले की तरह गेहूं का एक्सपोर्ट जारी रहेगा। 18 मार्च से पहले ही यूएन और तुर्की रूस से बात करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुर्की को इसलिए भी उम्मीद हो सकती है कि पिछले साल जुलाई में तुर्की उस वक्त आगे आया था जब यूएन रूस को मनाने में नाकामयाब हो गया था। तब तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बात की थी। तब ग्रेन डील 180 दिनों के लिए तय हुई थी। 3 बंदरगाहों से गेहूं और दूसरे खाद्यान्न एक्सपोर्ट होने लगे थे, जिन्हें तुर्की के वॉरशिप एस्कॉर्ट करते हुए रूसी समुद्री क्षेत्र से आगे लेकर जाते थे। लेकिन अब 18 मार्च को डील खत्म हो रही है और रूस की तरफ से एक दिन पहले ही साफ किया गया है कि ग्रेन डील आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में एक बार फिर से दुनिया में खाद्यान्न संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल यूक्रेन मक्का, गेहूं और सूरजमुखी के तेल जैसे खाद्यान्न के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। काला सागर के पास पोर्ट पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है और वहीं से ब्लैक सी रूट से यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों तक पहुंचाया जाता है।
यूक्रेन दुनिया की कुल जरूरत में से 12 से 14% गेहूं सप्लाई करता है। अगर यूक्रेन का गेहूं सप्लाई होना रुक जाता है तो दुनिया में गेहूं के दाम तेजी से बढ़ेंगे। कई देशों में अन्न का संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि रूस ब्लैक सी रूट ब्लॉक करेगा, तो ऐसे में वो अपना गेहूं भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यूक्रेन और रूस कुल मिलाकर दुनिया की जरूरत का करीब 28 से 30% गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। दोनों देशों का एक्सपोर्ट रुक जाएगा तो खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दूसरी तरफ रूस के अड़ियल रवैये के खिलाफ नाटो देश अपने वॉरशेप ब्लैक सी में भेज सकते हैं। वहीं यूक्रेन भी फोकस ब्लैक सी रूट खाली कराने पर लगा देगा क्योंकि उसे हाईटेक वेपन की खेप लगातार मिल रही है। यानी ब्लैक सी में जंग का वो फ्रंट फिर से खुलने जा रहा है जहां से जंग की शुरुआत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।